चलिए बात करते हैं आपके मुद्दे की। मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद एक और नई आफत सामने आ रही है। आसमान से आई इस आफत ने किसान के साथ साथ सरकार और प्रशासन को भी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। मध्य प्रदेश पर बीते 25 साल का सबसे बड़ा टिड्डी दल का हमला हुआ है। हालात पर काबू पाने के लिए दिल्ली से टीमें बुलाई गई। किसानों को अलर्ट रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के बाद टिड्डी दल के हमले से निपटने के लिए आखिर कितनी तैयार है सरकार? किसानों की कितनी बड़ी मुसीबत ये टिड्डी दल बने हुए हैं और आम लोगों को किस तरह से ये टिड्डी दल परेशान कर सकता है, सतर्कता कैसे बरतनी होगी, इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन स्थिति कितनी गंभीर है टिड्डी दल को लेकर, ये आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एमपी पर आई एक और आफत। कोरोना के बाद टिड्डी दल का कहर। खेतों में खड़ी फसल को तबाह कर रहा टिड्डी दल। किसानों को अलर्ट पर रहने के आदेश जारी। कोरोना संकट से जूझ रहे मध्य प्रदेश पर एक और आफत आन पड़ी है। जी हां, ये आफत है टिड्डी दल के हमले की। मध्य प्रदेश के कई जिलों में टिड्डी दल ने हमला बोल दिया है। टिड्डियों का ये दल किसानों के खून पसीने की मेहनत पर डंक मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। टिड्डी दल ने एमपी के कई जिलों में फसलों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। नौबत ये आ गई है कि टिड्डियों के इस दल से फसलों को कैसे बचाया जाए। इसके लिए एमपी में दिल्ली से टीम बुलाई गई है जो टिड्डियों के इस दल को काबू करने के तरीकों पर काम कर रही है। सीएम शिवराज ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है और किसानों से अपील की है कि किसान बिल्कुल न घबराएं। सरकार की सारे हालात पर नजर है। हालात को देखते हुए किसानों को अलर्ट पर रहने के आदेश भी सरकार ने जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान से जो टिड्डी दल आ रहा है उसके बारे में केंद्र सरकार ने पहले से ही मध्य प्रदेश सरकार को सचेत कर दिया था और केंद्र सरकार भी उसके लिए कदम उठा रही थी, उसकी रोकथाम के लिए कदम उठा रही थी, किसानों की राहत के लिए कदम उठा रही थी। मध्य प्रदेश सरकार अपने किसानों की चिंता हमेशा करती है। टिड्डी दल ने जब मध्य प्रदेश में प्रवेश किया उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार पहले से तैयार थी और उसको रोकने के लिए, किसानों की फसल को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, प्रदेश को टिड्डी दल से बचाने के लिए सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है और कहीं ना कहीं टिड्डी दल से भी मध्य प्रदेश में राहत हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टिड्डियों का यह दल 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। टिड्डियों का दल आसानी से संतरों के बगीचों को चट कर सकता है। टिड्डी दल सबसे ज्यादा नुकसान सब्जियों को पहुंचा रहा है। राजस्थान की सीमा से लगे मंदसौर, नीमच, शाजापुर, देवास और उज्जैन के कुछ क्षेत्रों में खतरा सबसे ज्यादा है। उज्जैन, शाजापुर और देवास तक टिड्डी दल पहुंच चुका है। टिड्डी दल 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को ढक चुका है। टिड्डी दल को भगाने के लिए जिलों में कृषि विभाग की टीमें जुटी हुई हैं। प्रशासन ने संबंधित क्षेत्रों के किसानों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। संबंधित क्षेत्रों के किसानों को अलर्ट पर रहने के आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना संकट से सरकार अभी लड़ ही रही थी कि टिड्डी दल के हमले ने सरकार की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस बार हुए टिड्डी दल के हमले को पिछले 25 सालों में हुआ सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। टिड्डियों के बहाने विपक्ष भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। देश में किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही, जहां कोरोना की वजह से किसान वैसे ही परेशान थे, पैदावार नहीं बिक रही थी। अब टिड्डी दल ने जो हमला किया है, चाहे ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड के इलाके के किसान बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। फसलों में भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि किसानों की फसलों के सर्वे किए जाएं और टिड्डी दल से हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को दिया जाए। साथ ही टिड्डी दल से किस तरह से निजात पाई जाए उसकी दिशा में भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान से आया टिड्डियों का दल राजस्थान से होता हुआ मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है। लाखों टिड्डियों का यह दल प्रदेश के अलग अलग जिलों में फैल चुका है। टिड्डियों के हमले से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान तरह तरह के तरीके आजमा रहे हैं। कहीं कहीं तो टिड्डियों के दल को भगाने के लिए डीजे तक बजाए जा रहे हैं। वहीं कृषि विभाग और प्रशासन के लोग भी टिड्डियों की लोकेशन पर नजर बनाए हुए हैं ताकि इनके मूवमेंट की खबर आगे भेजी जा सके और वक्त रहते हालात पर काबू पाया जा सके। लेकिन इन सब के बीच अहम सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि एमपी में टिड्डी दल का सबसे बड़ा हमला कितना सतर्क प्रशासनिक अमला। टिड्डी दल पर कैसे पाया जाए काबू? एमपी में टिड्डी दल का हमला किसी साजिश का हिस्सा है? टिड्डियों के कहर से फसल को बचाने के लिए कितना जागरूक है किसान? क्या है टिड्डी दल का पाकिस्तान कनेक्शन? टीप न्यूज़ स्टेट। आमतौर पर आपने, हमने सबने टिड्डियों को देखा होगा और आपको ये लग रहा होगा कि छोटी छोटी टिड्डियां कैसे किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। दरअसल इनका जो एक दल होता है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट बताती है कि 2500 लोगों के खाने जितना अनाज ये टिड्डियां नष्ट कर सकती हैं। उनका एक दल नष्ट कर सकता है। और ऐसे में आप अंदाजा लगाइए
कि जब ये मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में एंटर हुए, वहां पर किसानों की जब फसलों को बर्बाद किया तो कितना बड़ा नुकसान वहां पर किसानों को हुआ होगा। समझने की कोशिश करते हैं सरकारें क्या कर रही हैं, कितना नुकसान किसानों को हुआ है और उससे निपटा कैसे जा सकता है। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर गोपाला हमारे साथ जुड़ गए जो कि प्रोफेसर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़ गए जो कि सरकार का स्टैंड साफ करेंगे, क्योंकि दिल्ली से एक दल भी पहुंचा है मध्य प्रदेश में ये देखने के लिए कि आखिर इसके लिए किया क्या जा सकता है। तो समझने की कोशिश करेंगे सरकार कितनी गंभीर से लेकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत गोपाला जी आप ही से कर लेते हैं। डॉक्टर गोपाला, आप तो जरा समझा दीजिए दर्शकों को भी कि किस तरीके से ये टिड्डी दल खतरनाक है, किस तरीके से, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि ये टिड्डी दल एक दिन में 200 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं और उसके बीच में जितने भी खेत आते हैं उन पर खतरा मंडराने लग जाता है। क्या ये विशेष तरीके के किसी अनाज को अटैक करते हैं, किस तरीके से किसानों को ये नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ, सबसे पहले मैं नमस्कार किसान भाइयों को। जी सर। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है डॉक्टर गोपाल। हेलो, आवाज़ आ रही है सर? जी जी बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं आपको। मध्य प्रदेश की जनता आपको किसान सुन पा रही भाइयों है। को नमस्कार। जी सर, नमस्कार, बताइए। से कोविड-19 से एक्चुअली नमस्कार। टिड्डी एक्चुअली 3 तरह के टिड्डी होते हैं और उसमें एक टिड्डी का नाम है बॉम्बे टिड्डी एक आते हैं, उसमें वो गुजरात और तमिलनाडु में वो होते हैं। उसमें एक साल में एक टाइम उसको अंडा देते हैं। दूसरा है एक माइग्रेटरी टिड्डी बोलते हैं, वो राजस्थान और गुजरात में रहते हैं और एक साल में वो 2 टाइम अंडा देते हैं। और वो माइग्रेटरी टिड्डी है, वो विंटर में पाकिस्तान में रहते हैं और समर में राजस्थान और गुजरात में रहते हैं। और तीसरा है डेजर्ट लोकस बोलते हैं हम जी। वो डेजर्ट लोकस अभी चल रहा है, वो डेजर्ट लोकस है। वो पाकिस्तान से पहले वो रिपोर्ट हुआ था, वहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। वो मोस्ट डेंजरस टिड्डी है, वो डेजर्ट लोकस नाम है जी। वो पॉलीपेगस होते हैं और सबसे ज्यादा फीमेल टिड्डी है, ज्यादा नुकसान करते हैं। वो पॉलीपेगस डेजर्ट लोक, पॉलीपेगस मतलब है कि ये डेजर्ट अभी चल रहे हो डेजर्ट लोकस है जी। पॉलीपेगस मतलब सब क्रॉप को खा लेते हैं और बॉम्बे और माइग्रेटरी बर्ड वो नहीं खाते, सिंगल क्रॉप को खा लेते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ किसान भाइयों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा सबसे पहले ये करना है, हमारा एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है, सबसे पहले उसको सर्वे कर दीजिए कितना नुकसान हो रहा है, उसको रोकथाम कैसा करे। तो सबसे पहले उसको कवक मिलता है, उसको ऑर्गेनिक उस नाम से बोलते हैं, उसको बेवरिया बेसियाना है। बेवरिया बेसियाना एक कवक है, उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। उसका है आप 5 ml पर लीटर पर बेवरिया बेसियाना आप छिड़काव कर सकते हैं। और एक केमिकल आते कार्बोरिल, उसको 20 से 25 kg पर हेक्टेयर उसको डस्ट पार में आपको छिड़काव कर सकते हैं। जी। हेलो, सुन रहे हैं सर? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको टूक नहीं रहा हूं। आप बताइए। दूसरा है आपको इसका आपका और क्या, इसके अलावा मैं आप मान लो आपको कवक नहीं मिल रहे हैं, सारे दुकान बंद हो गए, कोई जरूरत नहीं है, आपका घर पे सब कुछ फैसिलिटी हिसाब से आपको उसको रोकथाम कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं मैं बताना चाहता हूँ जी। सबसे पहले आपको खेत का ये क्या है, लोकस्ट है, ये नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब ये रात में नुकसान ज्यादा करते हैं दिन में हिसाब से, मेरे हिसाब से। इसके लिए रात में क्या करना है, आपको खेत एक साइड में आपको आग लगाना है, आग लगा के और उसको बोलते हैं हम फ्लेम बोलते हैं, केरोसिन आपको मिल जाएगा। केरोसिन हिसाब से एक उसको एक थ्रोवर नाम से उसको एक खेत का बॉर्डर टाइप में, बॉर्डर साइड में आप आग लगा सकते हो। आग लगा सके उसको आग को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अट्रैक्ट करने के कारण से वो ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं। और दूसरा तरीका है करना है, आप लोग लाइट, उसको ट्रैप बोलते हैं, लाइट ट्रैप। आप बैटरी ऑपरेटेड कोई आपका लाइट होंगे जी। हेलो सर? जी जी, यानी जो जिस तरह से डॉक्टर गोपाला बता रहे हैं, लाइट आप यूज कर सकते हैं। ये मानक है जिसके चलते अगर इसे अख्तियार किया जाए तो किसान अपने फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं, उनके खेतों को बचा सकते हैं। सर बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को, जो भी आपको सुन रहे होंगे जाहिर तौर पर वो इस पर अमल जरूर करेंगे। लेकिन शिव अनुराग पटेरिया जी, ये समस्या जो है वो लंबे समय से चलती आ रही है, सालों साल से चलती आ रही है। आज तक हमें को इसका पुख्ता इलाज समझ में नहीं आया, क्योंकि आज भी हम खरपतवार से बचाने के लिए किसानों को ये जानकारी दे रहे होते हैं कि आप कितना पेस्टिसाइड इस्तेमाल कीजिए, कितनी आप उर्वरक का इस्तेमाल कीजिए। अगर टिड्डियों की बात की जाए तो वहां तक पहुंचने में शायद सरकारों को अभी समय है कि आखिर इससे रोकथाम कैसे किया जाए, बचाव कैसे किया जाए। अनुराग जी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से मध्य प्रदेश आने में टिड्डियों को लगभग 1 महीना लगा होगा, 15-20 तो लगी होंगी।
अगर इसके पहले हमारी तैयारियां हो जाती तो मुझे लगता है कि बेहतर व्यवस्था होती। मध्य प्रदेश की एक अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में किसान एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वो अपनी दिक्कतों को समझते होंगे, और नई सरकार है तो मुझे लगता है कुछ अपनी दिक्कतें होती हैं, नई सरकार की अपनी दिक्कतें होती हैं। अगर टिड्डियों के आगमन के पूर्व ही चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे दूसरे केमिकल्स जो उनके लिए रिकमेंडेड हैं, चाहे वो साउंड या वाइब्रेशन के जिनको भगाने की व्यवस्था की जाए, तो टिड्डियाँ कम नुकसान पहुंचाती हैं। दरअसल उनका जितना मूवमेंट को आप बाच करेंगे, जितना उससे आप उनसे निपट पाएंगे। आज टिड्डियाँ मालवा से आगे बढ़ते हुए चाहे वो हरदा हो, होशंगाबाद हो, नरसिंहपुर हो, इस तरफ छतरपुर तो बुंदेलखंड पहुंच गई हैं, और मालवा की पट्टी से चंबल को होते हुए आगे बढ़ी हैं। सबसे बड़ी बात है, हम उनका मूवमेंट लोकेट करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि किसानों को एडवाइस प्रॉपर होना चाहिए। कल या परसों से एडवाइस आना चालू हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में टिड्डियों का प्रवेश 4-5 दिन पहले हो गया था। 4-5 दिन पहले उज्जैन के पास से रिपोर्ट आई थी। तो अगर अफसरान जो हैं हमारे, जो नौकरशाह हैं एग्रीकल्चर में, जो अफसरान बैठे हैं, वो अगर सक्रिय हो जाएं तो मुझे लगता है इस आपदा से, इस विपदा से मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन अब जो हो गया है, कहते हैं ना कोढ़ में खाज, एक या दूबरे दो अषाढ़। एक तो कोरोना से हम परेशान हैं, हमारे किसान भी परेशान, उनकी फसलें बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, चाहे उनका प्रोडक्शन कास्ट बढ़ा है, फिर उनका जो मार्केट वैल्यू है वो भी खत्म हुई है, और उसके बीच में अभी टिड्डियों का हमला है। तो उपचार होता रहेगा, टिड्डियों को हम मारते रहेंगे, लेकिन सरकार को फौरन पेशतर इससे प्रभावित किसानों को राहत और सहायता पहुंचानी चाहिए, अन्यथा बर्बाद हो जाएंगे। कोरोना ने बर्बाद किया, मौसम ने बर्बाद किया, कहर के तौर पर टिड्डियां आई हैं। बिल्कुल सर, आपकी चिंता बेहद जायज़ है, और सरकार इसके लिए क्या कर रही है यही हम समझने की कोशिश करते हैं। अविनाश बुंदेला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं विपक्ष का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस की ओर से। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। गुलरेज शेख, लेकिन आप ही के पास आते हैं। बहुत अहम बात यहाँ पर कही शिव अनुराग पटेरिया जी ने कि पाकिस्तान से भारत आने में कम से कम 10 से 15 दिन या 1 महीने का समय तो लगा ही होगा। ये तो आप भी मानते हैं। मैं इससे ज़्यादा बेहतर आंकड़े बताता हूं आपको। फरवरी में दरअसल इन टिड्डी दलों का जो आतंक था वो राजस्थान के किसानों पर देखने को मिल रहा था। उसके बाद बढ़ते बढ़ते मार्च हो गया, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। आप देखिए कि मई तक आते आते आज स्थिति यह है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के किसान इससे इतना प्रभावित हैं कि खेत चट हो जा रहे हैं। यहाँ पर अब 2 से 3 दिन पहले आप एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ने थोड़ी सी लेट कर दी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं किसानों के लिए, मध्य प्रदेश किसानों के लिए कहूँगा कि उनको चिंता करने की विषय नहीं है। आपकी जितनी भी फसल है उसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन की है। आपकी फसल का हमने पहले से बीमा करा रखा है और सब कुछ सोचते हुए ही करा रखा है। जहाँ तक कि आप आंकड़ा दे रहे हैं, मैं थोड़ा और आंकड़ा देता हूँ आपको कि आप अभी की बात मत करें, मैं तो दिसंबर से शुरू करता हूँ। और ये जो स्थिति है ना, ये केवल मध्य प्रदेश और भारत तक की सीमित नहीं है। ये टिड्डी का जो प्रकोप शुरू हुआ था, ये जो नया इसके अंदर वैरायटी आई है डेजर्ट वाली, ये स्टार्ट हुआ था हॉर्न ऑफ अफ्रीका से। ये हुआ था लगभग दिसंबर में। वहां से ये रोकने की WHO ने कोशिश करी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश की। और थोड़ा आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि ये 2 दिन पहले का ट्वीट है। ये ट्वीट है इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट अफ्रीका का। 2 दिन पहले तक भी वो कह रहे हैं कि हम इसको वहां कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये जो टिड्डी आ रही है, ये इसका जो प्रजनन हो रहा है, जो मेन स्रोत है, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होते हुए ये जाती है यमन, यमन से बहरेन, बहरेन से कुवैत, कुवैत से कतर, वहां से सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, फिर इंडिया, और इंडिया से ये जाएगी बांग्लादेश और चाइना। तो अभी तक की ये प्रॉब्लम ये है कि जो इसका वहां का सेंटर है उसको रोका नहीं गया, और रोकने की कोशिश WHO और UN भी कर रहा है। लेकिन अभी तक जो सबसे मेलेथिनियोन नाम से जो केमिकल बना है, पेस्टिसाइड बना है, उसकी हमारे यहाँ कमी नहीं है। जो आंकड़े आप बता रहे हैं, जाहिर तौर पर इन आंकड़ों को मैं पढ़ के भी बैठा हुआ। अच्छा हुआ आपने दर्शकों की जानकारी के लिए इसे दुरुस्त कर दिया, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब ये आंकड़े आपको पता हैं, ये सारी जानकारियां आपको पता है, और अभी आपने डॉक्टर गोपाला को भी सुना जब वो आपको बता रहे हैं कि हम किस मानकों के हिसाब से अपनी फसलों को बचा सकते हैं टिड्डियों से, तो किसानों को इसको लेकर अवगत क्यों नहीं करवाया गया, जानकारी क्यों नहीं दी गई? अभी आप ही के साथ पैनल में बैठ के शिव अनुराग पटेरिया जी कह रहे हैं ना सर आपको कि 2 से 3 दिन पहले आपने नोटिफिकेशन जारी किया। सर मैं उसी पे आ रहा हूँ।
अनुराग थोड़ा सा मुझे कंप्लीट करने देंगे तो फिर मैं उस पर बात कंप्लीट करूंगा। देखिए जो केंद्र से टीम आई वो तो अभी आई, उसके पहले ही केंद्र के द्वारा मेलोथियोन का जो केमिकल है वो सभी राज्यों को जहां जहां भी टिड्डी पहुंच रही है वहां पहुंचा दिया गया है। और हमारा ये काम हो रहा है कि इसका जो छिड़काव है, जो इनकी रूट जो दिखती है सैटेलाइट से, उसके उस एरिया में पहले छिड़काव हो जाता है ताकि किसी तरह से इसको रोक सके, और रोक भी नहीं सके तो कम से कम इसकी जो प्रजनन दर है ताकि वो आगे के क्षेत्र को खराब नहीं करे उसको कम कर सके। ये टिड्डी जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि केवल खाती है, ये जहां खाती है वहां अंडे भी देती है और प्रजनन कर देती है। तो अविनाश बुंदेला जी वो ये कह रहे हैं कि किसानों क्योंकि वो आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे। पहली बात तो किसानों डिबेट में आप तो नहीं बोलते रहेंगे ना, सुरक्षित है, हमने बीमा करा रखा है, हम इसकी रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं। ठीक है गुलरेज शेख, दूसरों को भी सुनिए ना आप सर, आप इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, आप हमेशा से आते रहते हैं, बोलते भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन अविनाश बुंदेला जी वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने स्थिति को भांप लिया था, वो ये कह रहे हैं कि आज हम फसल बीमा के तहत किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन क्या जो स्थिति आपको समझ में आ रही है वो बेहतर नजर आ रही है? क्योंकि वो ये बताने पर तुले हुए, देखिए पूरा विश्व जो है वो इसको महामारी के तौर पर, वो जिस वेबसाइट का आर्टिकल पढ़ के यहाँ पे बता रहे हैं वो मेरे पास भी है, वो इसको पढ़ते हुए बता रहे हैं कि ये महामारी की शक्ल ले चुका है पूरे दूसरे देशों में। इंपॉर्टेंट ये है कि भारत देश में जब उसका अटैक कम है तो हम अपने किसानों को कैसे बचा सकते हैं? क्या उसके तहत सरकार जो है वो बेहतर काम कर रही है विपक्ष के तौर पर? क्या देख पा रहे हैं आप? मैं बोलूं? जी देखिए सबसे खास बात तो इस और राजस्थान से क्यों आया में संकट काल में किसान जिस तकलीफ से गुजर रहा है, राजनीति करने से पहले राजस्थान के ऊपर आप सुनिए ना गुलरेज शेख, भैया ये क्या है? अगर इस तरह से डिबेट करना है तो फिर मतलब नहीं है। अविनाश जी आप बोलिए। देखिए जिस तकलीफ से किसान गुजर रहा है कि उसने सबसे पहले तो महंगी मजदूरी देके कोरोना संक्रमण काल में पिछली फसल को कटवाया, उसके बाद इस फसल को रखरखाव किया, महंगा उसको कीटनाशक मिला, सारे जो साजो सामान है उसको महंगी लेबर मिली, हर चीज महंगी मिली, और उसके बाद जब आज किसान ये तकलीफ झेल रहा है तो ये बहुत ही दुखद है। क्योंकि जो टिड्डी दल जो है ये हम पूर्व से भी जानते हैं कि ये बहुत ही घातक है, और इसमें सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से डॉक्टरों पर, अस्पतालों पर फूल छिड़काव कर सकती है। तो ये दवाई क्यों नहीं छिड़काव की जा रही है समय पर? मेरा ये सवाल है भाजपा के प्रवक्ता से। और एक दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने 21 मार्च को कहा था कि हम ताली और थाली बजाते हैं तो खेतों में से टिड्डी भाग जाते हैं। यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ इन्होंने ताली थाली बजवाई तो उसके बाद टिड्डी भारत में आ गए, पहले राजस्थान में आए, आज टिड्डी मध्य प्रदेश। मैं मानता हूँ ये टिड्डी जो है इस पर किसी राजनीतिक पार्टी या किसी सरकार का बस नहीं चलता है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इस देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बेफजूल जब बातें कराता है, अविनाश बुंदेला जी आपको क्या लग रहा है, जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या? जब आप मध्य प्रदेश की सरकार पर बोल रहे होते तो आप निशाने पर रखते हैं उसे, बात जब राजस्थान की करनी होती है तो आप सेफर साइड ले लेते हैं, बोलते हैं राजनीतिक पार्टियां कर क्या पाएंगी? देखिए प्रधानमंत्री का भी अपना एक दायरा है ना सर। मैं कह रहा हूं इस समस्या को राजनीति से परे देखना चाहिए। मैंने ये बात पूर्व में भी कही है, और सबसे खास बात इसमें ये है अनुराग जी, एक बात आप समझिए, आज इससे किसान बुरी तरह से प्रभावित है, तो सबसे पहले हवाई जहाज से, हवाई मार्ग से इस केमिकल का छिड़काव होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जितने ज्यादा दिन गुजरेंगे ये सुझाव काम आ सकते हैं आम जनता के लिए, बात कर देंगे। किसी की राजनीति चमकाने से शायद किसी का फायदा नहीं होगा सिवाय राजनीतिक पार्टी के, ये सुझाव काम आ सकते हैं। ठीक है अविनाश जी, जब आप हवाई जहाज से फूलों का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है, मैं इस पर जवाब जरूर लूंगा, मैं इस पर जवाब जरूर लूंगा, मैं बहुत छोटे कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी, लेकिन यहां पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को बताने पर तुली हुई हैं कि देखिए आप इससे बेहतर ये कर सकते थे, सरकार को करना क्या चाहिए था, क्योंकि समस्या जो है वो आज की है नहीं। और जिस तरह से आपने और हमने पहले भी बातचीत की, गुलरेज शेख से इस पर सवाल का जवाब भी लेने की कोशिश की कि जब आपको पहले से नजर आ रहा था, जब आपको हवा का रुख यही नजर आ रहा था, राजस्थान इससे पहले भुगत चुका था, तो आप लोगों ने क्या मध्य प्रदेश के लिए देरी कर दी?
अनुराग जी, मुझे लगता है कि सरकारों को राजनीतिक मतभेदों और मनभेदों से दूर हटके सारी चीज़ों को करना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी किस सरकार को निशाना बनाएगी मैं नहीं जानता हूँ। हो सकता है उत्तर प्रदेश जाए, हो सकता है बहाव के साथ कहीं और चली जाए। इसको ट्रैक निश्चित तौर पर किया जा रहा होगा। लेकिन सबसे अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर आप जारी कर दी जाए तो मुझे लगता है चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में एक उम्मीद की किरण है। फिर मैं कहूँगा कि कुल मिला के सरकार बेहतर अगर रिस्पॉन्ड करे, चीज़ों को बेहतर तरीके से काम करे तो चीज़ें सुधर सकती हैं, संभल सकती हैं। सबसे बड़ी बात है नौकरशाही की। फिर मैं नौकरशाही कहूँगा, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात बिल्कुल बहुत कम होती है। सारे रिस्पॉन्स वार्निंग जो भी चीज़ें आती हैं वो सरकारी अफसरों के पास आती हैं। 3 दिन पहले उन्होंने चेतने की व्यवस्था की, लोगों को वार्न करने की व्यवस्था की। 15 दिन पहले कर देते तो हो सकता है कि खेत के जो किसान हैं वो थोड़े सावधान हो जाते, थोड़े सचेत हो जाते, थोड़े दवाइयों के बारे में कर लेते, धुआं कर लेते। इसका बचाव का तरीका एक और है सर कि धुआं आप करिएगा, नीम के पत्ती का धुआं करिएगा, आग जलाइएगा, साउंड बीट्स करिएगा। ये लगता थोड़ा रिस्पांस सिस्टम थोड़ा ठीक। ये उपाय जो कि बहुत सुगम है और बहुत अफोर्डेबल है किसानों के लिए, ये उपाय हमें डॉक्टर गोपाला जी ने भी बताया। शिवनराज पटेल जी आपने भी बताते हुए किसानों को इसे और बेहतर तरीके से जानकारी दी। लेकिन डॉक्टर गोपाला जी, जानकारी अगर किसानों को रहेगी, किस हद तक हम लोग किसानों की फसल बर्बाद होने से बचा सकते हैं? बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानता हूं। हेलो जी डॉक्टर गोपाला सर, रिपीट कर दीजिए। अगर किसानों के पास जानकारी है कि हम टिड्डों से कैसे बचे, तो क्या 100% हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं टिड्डों से? बिल्कुल सर, बिल्कुल बचा सकते हैं। ठीक है। उसके लिए अभी थोड़ी स्ट्रैटेजी है, उसका मैनेजमेंट कैसा कर सकते हैं, उसको रोकथाम कैसा कर सकते हैं। हाँ जी, इसको आप पहले से मैंने बताया था। 3 टिड्डी में तो डेजर्ट लोकस, सर ने भी एक सर ने डिस्कस किया था, अभी डेजर्ट लोकस नाम से है। जी जी जी। तो सबसे ज्यादा वही नुकसान करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करना है, वो तो डीप समर फ्लोइंग करना चाहिए उसको। क्योंकि ये टिड्डी है तो अंडा वो मिट्टी के अंदर देते हैं, उसको डीप समर फ्लोइंग करके। ठीक है सर, ये जानकारी किसानों तक पहुंचनी चाहिए। गुलरेज शेख साहब, आप भी ये मानते होंगे बेहतर तरीके से, क्या ये जानकारियां अभी तक किसानों तक पहुंच पाई? अगर नहीं पहुंच पाई तो आप लोग किसानों को और कैसे जागरूक करेंगे? और साथ ही साथ एक सुझाव जो यहाँ पर विपक्ष दे रहा है वो ये कि आप हेलीकॉप्टर से अगर फूल बरसा सकते हैं तो आप कीटनाशक का भी छिड़काव कीजिए। क्या कहिएगा? बहुत संक्षेप में जवाब दे दीजिए। नहीं, हम बिल्कुल हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का छिड़काव तो हो सकता है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि यदि मेलाथियोन का हम छिड़काव डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से करते हैं तो दूसरे जो पशु पक्षी हैं और ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो फ्लोरा है उस पर इफेक्ट पड़ता है। अविनाश बुंदेला जी, बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। क्या अभी भी किसानों के पास जानकारी का अभाव है इसको लेकर? फायर ब्रिगेड से हो रहा है। देखिए 40 डिग्री टेम्परेचर में पशु पक्षी नहीं रहते हैं खेतों में, ये सब जानते हैं। ठीक है, ये एक भागने वाली बात अपनी जिम्मेदारी से मैं अभी भी कह रहा हूँ राम जी, आपको बुरा लगेगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने ताली और थाली बजा के टिड्डी को बढ़ाया है और आप कह रहे हैं देश की जनता देख रही है। सर, हमें क्यों बुरा लगेगा? हमें बुरा तब लगता है जब सिर्फ आप राजनीति हो जाते हैं, आम जनता का कुछ नहीं हो पाता। जरा सोचिए ना, किसान कोरोना की मार झेल रहा है, उनके लिए तमाम राहत पैकेजेस के ऐलान किए जा रहे हैं और वो एक नई महामारी से जूझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शिवनराज पटेल जी, डॉक्टर गोपाला जी, गुलरेज शेख जी, अविनाश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर विपक्ष अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन राजनीति से कहीं ना कहीं वो इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। इसके अलग सरकार अपनी ओर से तमाम बातें बता रही है कि वो कैसे किसानों के लिए काम कर रही है। इन सब चीजों के बीच में जो किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, कम से कम उसको कुछ तो मुआवजा उसका मिल जाए और आने वाले समय में किसानों की फसलें बर्बाद ना हो, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं।